पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का परिवार चर्चा में बना हुआ है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में जेडीएस के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एक पीड़ित की शिकायत पर हासन के होने नारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले में सियासी घमासान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां पर एक और जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने इससे खुद को अलग करना शुरू कर दिया है, तो जेडीएस ने भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आवाज उठाई है। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल इन दिनों चर्चा में बना है। वजह है पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना की हैवानियत का सच सामने आना। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हुई एफआईआर में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जेडीएस सांसद कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रेवन्ना ने वायरल वीडियो को माफ बताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है। आपत्तिजनक वीडियो के मामले में शिकायत करने वाली महिला ने एफआईआर में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा। जेडीएस सांसद की घरेलू सहायिका ने शिकायत में कहा कि रेवन्ना उनकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बातें करते थे। एफआईआर के मुताबिक बेटी के मना करने पर लगातार अश्लील वीडियो भेजने लगे, जिस पर बेटी ने नंबर ब्लॉक कर दिया। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि प्रज्वल रेवन्ना घर में काम शुरू करने के 4 महीने बाद अपने कमरे में बुलाता था। घर में 6 महिला कर्मचारी थी और प्रज्वल के घर आने पर डर जाती थी। एफआईआर में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि प्रज्वल रेवन्ना घर में पत्नी के न होने पर महिलाओं को अकेले में बुलाते थे। फल देने के बहाने उन्हें गलत तरीके से छूते थे। महिलाओं में प्रज्वल रेवन्ना का खौफ ऐसा था कि उनके आते ही महिलाएं स्टोर रूम में छिप जाती थी और घर के पुरुष कर्मचारी भी महिलाओं को सतर्क रहने की हिदायत देते थे। पिता पुत्र की जोड़ी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना पर पुलिस ने 354A महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश, 354D महिला के प्रति अश्लील इशारे, अश्लील टिप्पणी, पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी और 509 किसी महिला की गरिमा को खंडित करना में मुकदमा दर्ज किया है। पिता पुत्र की जोड़ी पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी मात्र शक्ति के साथ है और ऐसा घिनौना काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। ताजा अपडेट ये है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने अश्लील वीडियो के इस मामले में एसआईटी गठित कर दी है। इस टीम में एडीजीपी वीके सिंह, सीआईडी के डीजी सुमन डी पेन्नेकर और आईपीएस सीमा लाटकर शामिल हैं। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? दरअसल 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए प्रज्वल रेवन्ना समेत देवगौड़ा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पत्र में एक पेन ड्राइव मिलने का दावा किया गया था। इस पेन ड्राइव में 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिलने का दावा किया गया। साथ ही प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए थे। इस पेन ड्राइव में अलग अलग लड़कियों के साथ बनाए गए 2500 से ज्यादा वीडियो होने का दावा किया गया है। इन वीडियोस में महिलाओं के शोषण, मारपीट की बात सामने आई है। रिपोर्ट दर्ज कर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन रेवन्ना तब तक जर्मनी फरार हो चुका है। हालांकि तब तो सच सामने नहीं आया, लेकिन चुनाव के दरमियान इस सनसनीखेज सेक्स स्कैंडल ने कर्नाटक की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। जिस प्रज्वल रेवन्ना का नाम सेक्स स्कैंडल में आया है, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सियासी परिवार का वारिस है।
प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा एच.डी. देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पिता एच.डी. रेवन्ना कैबिनेट मंत्री रहे हैं और चाचा एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रज्वल हासन से सांसद हैं और इस बार भी हासन सीट से चुनाव मैदान में हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। जरा सोचिए, इतने ताकतवर राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने वाले सालों तक महिलाओं का शोषण करते रहे और कभी भी मामला सामने नहीं आया। ये कितनी शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।